चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स पहला है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर्स। अ डैश इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड। अ डैश यानी कि वो क्या चीज़ है जो कि यूज़ करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जनरेट जो है यूज़ करी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाई जा रही है? यहाँ पर विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है तो वो किससे बनाई जाती है? विंड मिल से बनाई जाती है कि विंड ग्लास से, विंड फॉल से, या विंड ब्लास्ट से? तो विंड मिल जो है ये मशीन होती है, एक टरबाइन होती है इस तरह की। तो ऊपर पवन चक्की है, ये घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो हवा से घूमते हैं ये वाले पंखे। अ डैश रन्स ऑन कोल। तो वो क्या चीज़ है जो कोयले पर रन करता है? तो कोयले पर तो बहुत सारी चीज़ें रन करती हैं। तो यहाँ पर कार जो है कभी भी ऐसी नहीं बनी जो कोयले से चलती हो, या बस कभी ऐसी नहीं बनी जो कोयले से चलती हो, या स्कूटर कभी ऐसा नहीं बना जो कभी भी कोल से चलता हो। तो बहुत टाइम पहले एक ट्रेन का इंजन बना था जो कि कोयले से चलता था। तो स्टीम इंजन क्या है? भाप का इंजन। और भाप बनाने के लिए पानी को गर्म किया जाता था, और पानी को गर्म करने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता था। तो द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड। तो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, वो एनर्जी जो हमें मिलती है कहाँ से? फ्रॉम सन से, यानी कि सन से मिलती है। उस वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। तो सोलर एनर्जी मतलब सन से मिले। थर्मल एनर्जी वो होती है जो हमें हमें कहाँ से मिलती है? गर्मी से मिलती है। जब कहीं समुद्र के अंदर ऐसी कई जगह है हमारी अर्थ पे जहाँ पर पानी जो है वो ऑटोमेटिक भाप बन के उड़ता है। और टाइडल एनर्जी यहाँ पर वो है जो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ पर सोलर एनर्जी कौन सी होती है? जो सन से मिलती है। तो यहाँ पर आंसर है सोलर एनर्जी। अब है ट्रू फॉल्स। तो अ गिफ्ट ऑफ नेचर बिकम अ रिसोर्स व्हेन इट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि नेचर का गिफ्ट जो होता है, यानी कि नेचर ने जो हमको प्रोवाइड कर रखा होता है, वो हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाता है। यानी कि हमारे लिए रिसोर्स क्या है? रिसोर्स का मतलब होता है कि यूजेबल चीज़, यानी कि जो हमारे काम आए। तो नेचर ने जो हमको जो चीज़ दी है वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है। वो रिसोर्स कब बन जाती है? जब बन जाती है जब वो चीज़ ह्यूमन यानी कि इंसान की जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई यानी कि पूरा करे। तो नेचर जो है वो नेचर ने जो हमको रिसोर्स दिए हैं वो हमारी अगर ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो वो हमारे लिए गिफ्ट होते हैं। तो ये बात ट्रू है। वी कैन क्रिएट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्या हम ऐसे रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं जो एग्जॉस्टिबल होते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जो एक टाइम पे आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात गलत है। द अदर नेम ऑफ पेट्रोलियम इज़ ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो ब्लैक गोल्ड का नाम दूसरा क्रूड ऑयल भी होता है, CRUD, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। तो पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पानी से बनाई जाती है। तो ये बात भी सही है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है। वी मस्ट पॉल्यूट द एयर। हमको जो हवा होती है उसको पॉल्यूट करना चाहिए। वी मस्ट का मतलब करना चाहिए उसको, तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बात गलत बोल रहे हैं कि हमें हवा को गंदा करना चाहिए। ये बात गलत है, तो फॉल्स लिखेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो विच आर दी टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। दो तरह के रिसोर्स कौन से होते हैं? मैन मेड रिसोर्स होता है और नेचुरल रिसोर्स होता है। तो मैन मेड रिसोर्स कौन से होते हैं? जो इंसान बनाता है। और नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है। उनके एग्जाम्पल आप पीछे से पढ़ के आप दे सकते हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। तो एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स में क्या डिफरेंस होता है कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स एक टाइम पर आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स वो होंगे जो ख़त्म नहीं होंगे कभी भी। तो यहाँ पर जो है डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कौन से होते हैं और इनएग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं। तो रिसोर्स जिनको हम कैन नॉट क्रिएट, उनको हम बना नहीं सकते उसके कभी भी, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं। वंस दे आर एग्जॉस्टेड, यानी कि एक बार अगर वो ख़त्म हो गए
तो हम उनको क्रिएट नहीं कर सकते, तो वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होते हैं। और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स का यहाँ पे लिखा है कि ये कभी भी डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो दोनों के आपको मैंने डिफरेंस बता दिए हैं। लिस्ट द यूजेस ऑफ कोल, कोयला जो होता है इसके क्या यूज़ होते हैं, कोयला कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो पेज टर्न करें पीछे, तो कोयले का इस्तेमाल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोयले का इस्तेमाल जो है खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए, हीट यानी गर्मी गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज़ में। और ट्रेन्स, स्टीम इंजन का मतलब है जो ट्रेन होता है, ट्रेन का इंजन, वो उसको हम स्टीम इंजन कहते हैं। उनको चलाने के लिए फैक्ट्रीज़ यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पर भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 3 इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के नाम बताने हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कौन कौन से इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो आप यहाँ पर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स के टॉपिक में आएंगे तो यहाँ पर सोलर एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एयर से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है विंड मिल की हेल्प से, तो विंड इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी है, पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो 3 चीज़ें आपने 3 एनर्जी बता दी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी, यानी कि जिसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जब पानी को बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है। तो यही है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो अब यहाँ पर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो। कंजर्व करने का मतलब होता है बचाना। तो यहाँ पर है, यहाँ से लिखेंगे टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एयर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। मस्ट नॉट पॉल्यूट या डू नॉट पॉल्यूट। एयर को गंदा नहीं करना चाहिए, पानी को गंदा नहीं करना चाहिए और सॉइल यानी कि मिट्टी को भी गंदा नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं। और अगला नेचुरल रिसोर्स क्या है, प्लांट्स हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। और हमारे नेचुरल रिसोर्स और क्या है, वाइल्ड एनिमल्स जो कि हमारे नेचर ने ही हमको प्रोवाइड किए हैं, उनका हमें शिकार यानी कि हंट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल तो नहीं होती है पर उसको नेचुरल चीज़ों से बनाया जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को हमें बचाना चाहिए। वी मस्ट डेवलप अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमें जो है अलग अलग सोर्सेज जो है और भी क्रिएट करते रहने चाहिए जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो ये इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए। एंड कोई भी अगर अब भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।